आप लोग, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है और ये महेश वर्णवाल की किताब है। और इसमें हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल को पढ़ रहे हैं। तो आज के जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी में, वह है आपका भारत के वनस्पति क्षेत्र को कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान। तो भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान कहाँ पर है, इसको पढ़ेंगे। कब स्थापित हुआ और इसका क्षेत्र कौन कौन सा, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने कल पढ़ा था आपका टॉपिक, उसको आज रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो कल का जो टॉपिक था वो था भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र। तो सबसे पहला था पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, सेकंड था पूर्वी हिमालय क्षेत्र, थर्ड था असम क्षेत्र, चौथा था सिंधु का मैदानी क्षेत्र, पांचवा था गंगा का मैदानी क्षेत्र, छठा था दक्कन क्षेत्र, सातवां था मालाबार क्षेत्र, आठवां था अंडमान क्षेत्र। ठीक है, टोटल 8 क्षेत्र से आपके। तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र का विस्तार सिक्किम से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का विस्तार कश्मीर से कुमाऊं तक था। पूर्वी हिमालय क्षेत्र का विस्तार सिक्किम से दार्जिलिंग तक। असम क्षेत्र का ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियां, सिंधु का मैदानी क्षेत्र पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान, गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी मैदान और दक्कन क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि, मालाबार क्षेत्र प्रायद्वीपीय तट और अंडमान क्षेत्र अंडमान द्वीप। ठीक है, तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का जो वनस्पति वितरण है वो शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, जो कि चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कोनीफरस व जो है चौड़ी पत्ती वाली शीतोष्ण वृक्ष है। और सेकंड इसका था अल्पाइन क्षेत्र, जो कि श्वेत देवदार, श्वेतभोज वृक्ष व सदाबहार वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में आपका शीतोष्ण क्षेत्र है, जो कि आपका ओक, जायफल, द्वीपफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेंत के जंगल पाए जाते हैं। असम क्षेत्र में इसमें सदाबहार वन और बीच बीच में घने बांसों तथा लंबी घासों के झुरमुट हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र, यह क्षेत्र शुष्क व गर्म है, इसमें कटीले वन व झाड़ियां मिलती है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, इसमें केवल इनमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती होती है। दक्कन क्षेत्र, इसमें पतझड़ वाले वृक्षों के जंगलों से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियां के वन है। मालाबार क्षेत्र में घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबड़ और काजू आदि। अंडमान क्षेत्र में इसमें सदाबहार, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय व अपलावी जंगलों की अधिकता है। तो इस प्रकार हमने देखा, कल का वीडियो रिवाइज किया और आज का टॉपिक जो है आज का पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख वानिकी शोध संस्थान। तो भारत के प्रमुख वानिकी फॉरेस्ट्री जो आपका रिसर्च सेंटर कहाँ कहाँ है, इसको पढ़ते हैं। जो आपका वन का, जंगल का रिसर्च सेंटर कहाँ कहाँ है, इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेकंड है आपका एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीसरा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चौथा है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। पांचवा है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। छठा है सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन। सातवां है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आठवां है एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। नौवां है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 10वां है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 11वां है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। 12वां है आपका इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। 13वां है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 14वां है जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। और 15वां है उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान। तो ये आपका टोटल है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में हुआ था। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1985 में। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 1938 में। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का 1988 में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग का 1988 में। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन 1992 में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 में। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 1997 में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995 में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1994 में। ठीक है,
और इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1965 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में, जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में, और उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979 में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1906 में, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 में। ठीक है, तो 1980 में जो हुआ होगा उसको एक बार पढ़ेंगे। तो उसके बाद आपका है 1980 में रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आपका है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में। उसके बाद आपका है जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में। तो ये आपका 1980 में जो बना था उसको एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले था आपका जो बना एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985। उसके बाद है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग 1988, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982, जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में। ठीक है, तो ये आपका टोटल है जो कि 1980 से लेके 1990 के बीच में हुआ था इसका स्थापना। ठीक है, उसके बाद है आपका 1970s में और 1990s में। ठीक है, तो 1990s में जो आपका हुआ वो आपका सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन, तो सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन का 1992 में हुआ स्थापना। ठीक है, उसके बाद है एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट की स्थापना 1997 में। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995 में, और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993 में। तो ये आपका जो है 90s में हुआ था इसकी स्थापना, जिसको हम लोग अभी पढ़े। तो सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन 1992, एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 1997, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995, और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993 में। ठीक है, उसके बाद आपका है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 में बना, और आपका जो है उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979 में बना। ठीक है, तो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977 और उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा। अब हम एक बार रिवाइज करेंगे स्थापना का, उसके बाद हम क्षेत्र को पढ़ेंगे, क्षेत्र और राज्य। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1996 में बना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1996 में, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग 1988, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहैबिलिटेशन 1992, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1977, एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट 1977, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1988,
इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 1995, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी 1993, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1962, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 और उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान 1979 में। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्षेत्र जो है देहरादून है और राज्य उत्तराखंड में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का जोधपुर राजस्थान में, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु कर्नाटक में, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट असम में, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर तमिलनाडु में, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में, एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट हैदराबाद में तेलंगाना में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश में, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची झारखंड, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटक में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल मध्य प्रदेश में, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में और उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो मध्य प्रदेश में 3 है आपका। तो आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपका जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो 3 आपका मध्य प्रदेश में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका उत्तराखंड में है और जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान उत्तराखंड में है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर्नाटक में है, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर्नाटक में है। उसके बाद इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका कर्नाटक में है। तो ये आपका टोटल था। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु कर्नाटक में, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जोरहाट असम में। तो आपका नॉर्थ साइड में ज़्यादा बारिश होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, तो इसका भी मुख्यालय उसी साइड में है, जोरहाट असम में। रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर तमिलनाडु में, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश में, एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट हैदराबाद तेलंगाना में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश में और इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची झारखंड में, इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटक में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल मध्य प्रदेश, जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में, उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में है। इस प्रकार हमने देखा भारत के प्रमुख मानकीय शोध संस्थान। तो एक बार हम लास्ट पे आप रिवाइज करेंगे। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना 1906 में, और इसका जो है उत्तराखंड देहरादून में है ये स्थापना। ठीक है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका स्थापना 1985 में हुआ था। इसका क्षेत्र जोधपुर है और राज्य आपका राजस्थान है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1938 में और बेंगलुरु में है ये और कर्नाटक राज्य में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना 1988 में
क्षेत्र जोरहाट में और राज्य असम में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, स्थापना 1988 में। क्षेत्र कोयम्बटूर में है और राज्य तमिलनाडु में है। सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, स्थापना 1992 में। क्षेत्र आपका प्रयागराज में, राज्य उत्तर प्रदेश में है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना 1977 में। क्षेत्र शिमला में है और राज्य हिमाचल प्रदेश में है। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, स्थापना 1997 में। क्षेत्र आपका हैदराबाद है और राज्य आपका तेलंगाना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना 1988 में। क्षेत्र आपका जबलपुर है और राज्य आपका मध्य प्रदेश है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री प्रोडक्टिविटी आपका स्थापना 1993 में और रांची झारखंड में हुआ था इसकी स्थापना। इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी जो है क्षेत्र है बेंगलुरु कर्नाटक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1982 में और ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में और ये जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान, इसका 1989 में स्थापना हुआ था और ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। इसके बाद यहाँ पर एक आपका लाइन दिया गया, वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। तो वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से की गई थी। तो इस प्रकार हमारा आज का जो चैप्टर है, टॉपिक, यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।